हेलो स्टूडेंट्स, तो इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग जैसा कि, और हम लोग रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हुए देखेंगे डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, को डोमेन किसे कहते हैं हम लोग, और किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कितने रिलेशनशिप पॉसिबल हैं, इसको निकालने का क्या फॉर्मूला होता है उसको भी हम लोग देखने जा रहे हैं। तो जैसे मान लेते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास दो सेट्स है P जो कि A B C तीन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, और Q जो कि गाइज बना हुआ है अली, भानु, बिनोय, चंद्रा और दिव्या से। अब अगर हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो इसमें कितने पॉसिबल कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे, ऑर्डर्ड पेयर कितने पॉसिबल होंगे, तो इसको पता करने का तरीका ये था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट Q जो हमारा है वो 5 है। तो इस कंडीशन में नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर जो पॉसिबल है वो हमारे 15 होंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो रहा है। एक बार ए को बी अली के साथ में हम लोग करेंगे रिलेट, फिर ए को भानु के साथ में, फिर बिनोय, फिर चंद्रा, फिर दिव्या। इन द सिमिलर फैशन हम लोग बी को भी करेंगे, सी को भी करेंगे, तो टोटल 15 हमारे ऑर्डर्ड पेयर जो होंगे वो पॉसिबल होंगे। और ये जो हमारा नया सेट मिलेगा पी और क्यू का कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ये होगा कुछ इस तरीके से, ए अली, ए भानु, ए बिनोय, और इसी तरीके से अगर हम लोग देखें ए चंद्रा, ए दिव्या, उसी तरीके से बी और सी के साथ में, और हमारा लास्ट एलिमेंट होगा सी दिव्या। तो यहाँ पे रिलेशनशिप क्या होता है स्टूडेंट्स, रिलेशनशिप को हम लोग ऐसे दिखाते हैं किसी भी रिलेशनशिप को, रिलेशनशिप सच दैट पी इज रिलेटेड टू क्यू, ये एरो जो हमारा है वो रिलेटेड को शो कर रहा होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग आगे देखें तो रिलेशन क्या होता है, संबंध किसी भी, अब कभी भी रिलेशनशिप को हम लोग जब देखते हैं तो यहाँ पे दो लोग का इन्वॉल्वमेंट होना बिल्कुल ज़रूरी है। जब तक दो लोग इन्वॉल्व नहीं होगा तो रिलेशन नहीं बिल्ट होगा। तो ठीक यहाँ पर भी दो एलिमेंट्स या दो सेट्स को आपस में इन्वॉल्व होना होगा। और रिलेशन क्या है, तो इसको हमको डिफाइन करना होगा कि क्या किससे रिलेटेड है, किस तरीके से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रिलेशन को कुछ इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं कि सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, एक्स फर्स्ट एलिमेंट और वाई सेकेंड एलिमेंट डिनोट कर रहा है, जहाँ पर एक्स जो होगा हमारा वो फर्स्ट लेटर होना चाहिए सेट वाई में जो भी नाम है उसका। जैसे अगर अली है तो अली का फर्स्ट लेटर ए है, तो ए का हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसको हम लोग यहाँ पे इसका फर्स्ट लेटर हमारा ए डिनोट कर देंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से सच दैट एक्स जो पहला एलिमेंट है वो सेट पी को बिलोंग करना चाहिए और दूसरा एलिमेंट सेट वाई को बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा बच्चों सेट सो क्या हो जाएगा, हमारा आर इज इक्वल टू हो जाएगा सेट ऑफ ए अली, बी भानु, बी बिनोय और सी चंद्रा। टोटल हमारा 15 एलिमेंट्स, 15 ऑर्डर्ड पेयर था कार्टेशियन प्रोडक्ट में। ये कंप्लीट जो पॉसिबिलिटीज़ है उसको दिखा दिया गया था कि कंप्लीट 15 तरीके से पी और क्यू जो हमारा है वो ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं। उस कंप्लीट सेट में से जो हमारे इस रिलेशनशिप को क्वालिफाई कर रहे थे वो मात्र 4 एलिमेंट्स थे, मतलब 4 ऑर्डर्ड पेयर ऐसे थे जो कि हमारे रिलेशनशिप को क्वालिफाई कर रहे थे। रिलेशनशिप क्या था कि वाई जो होगा, ठीक है, उसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो एक्स में होना चाहिए, जहाँ पर एक्स पी को बिलोंग करना चाहिए और वाई जो होगा वो क्यू अगले सेट को बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर ए अली देख रहे हैं, ए है अली का फर्स्ट लेटर भी ए, बी भानु, बी बिनोय और सी चंद्रा है। इसको हम लोग एरो डायग्राम की मदद से भी दिखा सकते हैं, है ना। यहाँ पर क्या है कि ये जो पी है इसको हम लोग पहले वाले में यहाँ पे दिखा दिए ए बी सी, और सेकेंड क्यू में हम लोग दिखा रहे हैं अली, भानु, बिनोय, चंद्रा और दिव्या। तो रिलेशनशिप में हम लोग क्या करें, ए अली से रिलेटेड है, साथ में एरो का डायरेक्शन दिखा रहा है हमारा, बी भानु से भी है, बी बिनोय से भी और सी चंद्रा से भी है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग एरो डायग्राम की मदद से इस रिलेशनशिप को शो कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं इसके डेफिनेशन जो कि एनसीईआरटी बुक में है। क्या हम लोग देख रहे हैं कि एक रिलेशन आर जो होता है वो सेट ए से सेट बी से अगर रिलेटेड है, सेट ए और सेट बी के बीच में कोई रिलेशन है हमारा, जहाँ ए और बी एक नॉन एम्प्टी सेट है, तो ये जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का। इस बात को हम लोग देख रहे थे, ए और बी का जब कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे थे तो इसमें हमारा 15 एलिमेंट्स हमारा आया हुआ था। वहीं पे अगर हम लोग रिलेशनशिप जब डिफाइन किए थे तो इसी 15 एलिमेंट्स में से, इसी 15 ऑर्डर्ड पेयर में से कोई 4 ही
क्वालिफाई कर पाया। तो इस कंडीशन में क्या देखे थे कि ये रिलेशन जो हमारा है वो A और B का सबसेट है। तो इसी कंडीशन से इस सबसेट में से इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी रिलेशनशिप फॉर्म होंगे वो सब के सब इसके सबसेट होंगे, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट, इस A और B, A और B नहीं, यहाँ पर हमारा P और Q है। तो P और Q हमारा अगर सेट P और Q सबसेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करें तो जो भी रिलेशन फॉर्म होगा वो इसका सबसेट ही होगा, क्योंकि P और Q क्या डिनोट कर रहा है स्टूडेंट्स, ये सारा का सारा पॉसिबिलिटीज़ को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो रिलेशन R जो हमारा होगा, ये जो दो एलिमेंट्स के बीच में जो संबंध है ऑर्डर्ड पेयर में हम लोग जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या होगा, इन सब में से ही कोई एलिमेंट जो होगा वो चूज होकर के वहाँ पर आएगा। ठीक है, एलिमेंट मतलब हर एक ऑर्डर्ड पेयर जो होगा वो इन सब में से ही आएगा। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज़ ऐसा हो सकता है कि सारा का सारा एलिमेंट चूज हो जाए, तो उस कंडीशन में जो नया रिलेशन आएगा वो भी तो सबसेट ही होता है ना, हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। ये बात तो क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसेट इज डेराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग ए रिलेशनशिप, बात हम लोग कर चुके हैं कि ये सबसेट कैसे मिलता है, तो हम A और B के बीच में रिलेशनशिप को शो करते हैं। यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स कि जब भी किसी ऑर्डर पेयर को उठाए, जैसे कि इस कंडीशन में हमारा था A अली, B भानु, B विनोय और C चंद्रा, ये हर एक एलिमेंट है और ये जो एलिमेंट है वो क्या हमारा ऑर्डर्ड पेयर से बना है, A अली जैसे कि। तो इस कंडीशन में A जो है हमारा, ठीक है, और ये जो अली है तो हम कहेंगे कि जो अली है वो इमेज है A का। बात समझ में आ रहा है, ये जो A है इसका इमेज कौन है, अली है। B जो है इसका इमेज कौन है, भानु। B जो है अगला इसका इमेज कौन है, विनोय। C जो है इसका इमेज क्या है, चंद्रा। और अगर हम लोग वही A का इमेज है अली, और अली के बारे में अगर अली से लेकर के हम लोग बात करें तो हम A को कहेंगे प्री इमेज है। तो अली का प्री इमेज क्या है, A, भानु का प्री इमेज B, विनोय का प्री इमेज B और चंद्रा का भी प्री इमेज C। तो आप लोग यहाँ तक क्लियर हो गया होगा इमेज और प्री इमेज क्या है। चलिए हम लोग देखते हैं रेंज डोमेन और को डोमेन क्या होता है एकदम जल्दी से। तो जैसे मान लेते हैं कि सेट P हमारा ABC दिया हुआ है, Q जो दिया हुआ है सेट वो अली, भानु, विनोय, चंद्रा, दिव्या, जो कि हम लोग पिछले एग्जाम्पल में देखते आ रहे हैं। रिलेशनशिप क्या था, एकदम सेम वही रिलेशनशिप हमारा शो किया गया है। और ये जो एलिमेंट्स हमारे थे, मतलब कि जो ऑर्डर्ड पेयर है, पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, वो सारे हमारे यहाँ पे चूज होके आए हुए यहाँ पर ये है। ये जो फर्स्ट तरीका है रिलेशनशिप को लिखने का, इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म कहते थे, आप लोगों को याद होगा। सेट के अंदर में भी हम लोग पढ़े थे सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पर क्या है कि रिलेशनशिप को शो कर दिया गया है, एलिमेंट्स हम लोग को देखना होगा ऑर्डर्ड पेयर जो पॉसिबल है। जबकि R हमारा क्या है, रिलेशनशिप जो है ये हमारा है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। रोस्टर मतलब लिस्ट के फॉर्म में सारे एलिमेंट्स को हम लोग दिखा चुके हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि डोमेन क्या होता है। तो डोमेन का डेफिनेशन पहले देखते हैं, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन R। अच्छा, ये बात तो क्लियर हो रहा है, ये ऑर्डर्ड पेयर एक एलिमेंट के फॉर्म में यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और ये जो हर एक ऑर्डर्ड पेयर है ये एक दूसरे से उस रिलेशनशिप के द्वारा जुड़ा हुआ है। हर एक ऑर्डर्ड पेयर एक दूसरे से उस रिलेशन जो दिया हुआ था उससे जुड़ा हुआ है। उन सब के सेट को ही हम लोग यहाँ पर रिलेशन कह रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो कंप्लीट सेट मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या कहता है कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इन सबके जो फर्स्ट एलिमेंट है उन सबका सेट को हम लोग यहाँ पर डोमेन कहेंगे। बात क्लियर हो रहा है, उन सबके सेट को हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, डोमेन कह रहे हैं। तो जैसे ABC फर्स्ट में देख रहे हैं A है, ठीक है। अगर इस बात को हम लोग देखते चले तो यहाँ पर हमारा क्या है, A हो गया, B हो गया, फिर B, C। तो यहाँ पर A, B और C ये जो तीन डिस्टिंक्ट एलिमेंट है मिल रहा है हमारा फर्स्ट हमारा एलिमेंट में से, इन सब ऑर्डर्ड पेयर में से, इसी को हम लोग डोमेन कह रहे हैं, सेट को हम लोग डोमेन कह रहे हैं। जबकि वहीं पर रेंज क्या होगा स्टूडेंट्स हमारा, तो रेंज होता है कि अगर A B से रिलेटेड है सेट, तो उस कंडीशन में हमारा रेंज को हम लोग किस फॉर्म से हम लोग डिनोट करते हैं, तो रेंज हमारा बताता है कि सेकेंड एलिमेंट्स के सेट को रेंज कहा जाता है। तो जैसे इस वाले कंडीशन में सेकेंड एलिमेंट हमारा अली, भानु, विनोय और चंद्रा, ये चार हमारा क्या है, ये चार हमारा बता रहा है रेंज को। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देख रहे हैं कि सेट P जो हमारा था और Q जो हमारा था, तो P में से तो हमारा ABC सेलेक्ट हुआ, Q में से हमारा क्या हुआ,
कि ये जो रिलेशन था इसमें हमारा अली, भानु, बिनोय और चंद्रा जो है उस रिलेशनशिप में सेकेंड एलिमेंट के फॉर्म में था। तो इन सबके सेट को रेंज कह दिए। कोडोमेन क्या होता है? कंप्लीट सेकंड सेट को ही हम लोग कोडोमेन कह रहे हैं। जैसे पी क्यू से रिलेटेड है तो यहाँ कंप्लीट सेट क्यू को ही हम लोग कोडोमेन कहेंगे, और कोडोमेन का ही पार्ट है रेंज। इस बात को क्लियर रखना है। जैसे कोडोमेन में हमारा अली, भानु, बिनोय, चंद्रा, दिव्या भी इंक्लूडेड है, बट रेंज के अंदर में हमारा क्या देखिए अली, भानु, बिनोय, चंद्रा है। तो हम कह सकते हैं कि जो सेट, ये जो रेंज है हमारा, ठीक है, ये जो रेंज सेट है वो क्या है? सबसेट होता है किसका? कंप्लीट कोडोमेन का। ठीक है, तो रेंज जो हमारा होगा वो सेट होगा, सबसेट होगा कोडोमेन का। यहाँ तक बात ये क्लियर हो रहा है? हेलो, क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? एकदम 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 क्लैरिटी एकदम फील हो रहा है एकदम कि ये रेंज और कोडोमेन क्या है? रेंज क्या है? जो कि उस रिलेशनशिप में है, ठीक है, सेकेंड एलिमेंट के सेट को, जबकि कोडोमेन जो वो जिस सेट का पार्ट है सारे एलिमेंट्स, उसको हम लोग क्या कह दिए? कोडोमेन। आगे बढ़ते हुए हम लोग इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के फॉर्म से समझते हैं। जैसे एक दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन कि लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। तो सेट ए हमारा इतना दिया हुआ, और ए जो है वो ए से ही रिलेटेड है। मतलब यहाँ पर जो दोनों है, ये जो फंक्शन है वो ए से ए के बीच में ही डिफाइन किया गया है। तो इसको हम लोग कहेंगे फंक्शन ऑन ए, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे रिलेशन ऑन सेट ए। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए जो है वो ए से ही रिलेटेड है। तो और किस हिसाब से रिलेटेड है? तो इसको डिफाइन किया गया इस रिलेशन को कि आर कुछ ऐसा है कि ऐसा ऑर्डर्ड पेयर का सेट है जहाँ पे y जो होगा वो x + 1 होगा, जहाँ x और y दोनों ही सेट A से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं y इज इक्वल टू x + 1 है हमारा। तो इस कंडीशन में स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? x + 1। तो देखिए x जो है हमारा वो क्या हो गया? फर्स्ट वाला सेट, और y जो हमारा हो गया सेकेंड वाले का है। ठीक है, मतलब ये सेकेंड वाला जो होगा उसमें डिनोट कर रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं y जो है वो डिफाइन किया है कि x + 1 के बराबर होगा। तो अगर x 1 ले लें हम यहाँ से चूज़ करते हुए, तो उस कंडीशन में 1 + 1 कितना हो गया? 2। तो y 2 हो जाएगा। तो 1 हमारा 2 के साथ रिलेटेड है। वहीं पे अगर हम लोग y अगर यहाँ पर ले लेते हैं x 2, तो y क्या हो जाएगा? 2 + 1 3। तो 2 हमारा 3 से, वैसे ही 3 ले लेंगे तो 4 से, 4 5 से, 5 6 से, और अगर हम लोग 6 लेते हैं स्टूडेंट्स तो 6 + 1 7 आ जाता है। क्या ये 7 जो है वो सेट, ये जो दूसरा वाला हमारा पार्ट है, ये जो कोडोमेन है, वहाँ बिलोंग कर रहा है? नहीं। तो इस कंडीशन में हम इसको नहीं लेंगे, और हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से एरो डायग्राम के हेल्प से दिखा सकते हैं। इस कंडीशन में डोमेन क्या है स्टूडेंट्स? तो डोमेन फर्स्ट एलिमेंट्स के सेट को हम लोग कह रहे थे ऑर्डर्ड पेयर में। तो 1 2 3 4 5 ये हमारा क्या हो गया? डोमेन। क्लियर हो रहा है? ये 6 नहीं है, ये सारा जो इंक्लूडेड है सिर्फ वही होगा। वही रेंज अगर देखें हम लोग तो क्या है? 2 3 4 5 6। ठीक है, रेंज क्या था हमारा? जो सेकेंड पेयर था उसको हम लोग कह रहे थे। और कोडोमेन क्या होता है? तो 1 इंक्लूड कर ले, पूरा का पूरा सेट को हम लोग एक साथ क्या कहते हैं? कोडोमेन। आई होप एकदम क्लियर हो गया हो कि क्या यहाँ पे बात हो रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं नंबर ऑफ रिलेशन क्या है। तो जैसे देखते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशन सेट ए से सेट बी के बीच में इज द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए एंड बी। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो होता है हमारा ए और बी के बीच में वो क्या होगा? पॉसिबल सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए और बी। क्योंकि हम लोग यहाँ बात कर चुके कि कोई भी रिलेशन जो होता है वो गिवन सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो जितना सबसेट्स होगा, नंबर ऑफ जितने सबसेट्स होंगे, ठीक उतने ही नंबर ऑफ रिलेशनशिप पॉसिबल होंगे। तो आई होप आप लोग को याद होगा कि नंबर ऑफ सबसेट्स किसी भी सेट के कैसे निकालते थे हम लोग। जैसे मान लेते हैं अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए हमारा P है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B हमारा Q है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B जो हमारा आएगा वो क्या हो जाएगा? PQ होता था। ठीक है, और यहाँ पर अगर हमसे पूछ ले कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने पॉसिबल हैं, ठीक है, तो वो क्या होता था? 2 की पावर PQ, 2 की पावर PQ। इसको याद रखना है स्टूडेंट्स, 2 की पावर PQ।
जहाँ P जो हमारा है वो सेट A का नंबर ऑफ एलिमेंट्स और Q जो हमारा सेट B के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे सेट A 2 दिया हुआ है, B भी सेट A में 1 2 2 एलिमेंट्स है, B में भी 2 एलिमेंट्स है। तो इस कंडीशन में नंबर ऑफ हमारे एलिमेंट्स इन A क्रॉस B क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अगर पॉसिबिलिटीज़ को अगर इसको हम लोग ना भी करें तो भी हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A और B जो हमारा है वो 4 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने पॉसिबल होंगे इसके, नंबर ऑफ सबसेट्स इस कंप्लीट सेट के कितने सबसेट्स होंगे। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि ये सबसेट्स का सेट क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल इस वाली कंडीशन में देखें तो 1 2 हमारा सेट A था और सेट B 3 4 था। तो 1 2 एक पहला 1 3 एक पहला ऑर्डर्ड पेयर बना हमारा, इसके सेट यही कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना अगर A और B है तो। फिर 1 4 फिर 2 3 और 2 4। तो इस कंडीशन में नंबर ऑफ सेट्स अगर देखें स्टूडेंट्स तो क्या होगा, एक 5 मतलब एम्प्टी सेट। फिर हमारा क्या हो जाएगा एक अगला कि 1 3 का सेट। फिर देखेंगे ऑर्डर्ड पेयर 1 4 का सेट। फिर देखेंगे ऑर्डर्ड पेयर 2 3 का सेट। फिर 2 4 का सेट। ठीक है, तो क्या देखें 1 2 3 4 तो ऐसे ही हो गया। फिर इन दोनों का ले लेंगे, इन दोनों का ले लेंगे तो 5 6 हो जाएगा हमारा। और इस तरीके से अगर हम लोग करेंगे टोटल तो लगभग हमारा क्या होगा कि इसी फॉर्मेट में हम लोग देखेंगे कि 2 की पावर PQ के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग 4 पुटअप कर दे क्योंकि नंबर ऑफ हमारा एलिमेंट्स A क्रॉस B में 4 है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, सॉरी यहाँ पे 24 नहीं यहाँ पर 16 होगा। हैंस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट नंबर ऑफ सबसेट्स हमारा सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट का कितना हो गया 16, और जितना नंबर ऑफ सबसेट्स होगा इट मीन्स उतना ही रिलेशनशिप होगा। आई होप यहाँ तक बहुत ही अच्छी तरीके से स्टूडेंट्स आप लोग को समझ में आ गया हो। और अगर इसके बाद भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं आपके अपने चैनल विज्ञानम में अगले वीडियो में। जय हिंद।